गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवल्यूट डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy वेयर द एरिया इज बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि एक इलिप्स अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इस इलिप्स के टोटल एरिया के ऊपर हमें इस फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो इस इलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये इलिप्स बनेगा जिसकी दीर्घ अक्ष जो होती है, लॉन्गिट्यूड्स जो होती है वो आपके पास a टोटल 2a होती है। तो यहां से यहां तक की a हो गई, यहां से यहां तक की a हो गई। इसी तरीके से ये आपके पास क्या हो जाएगी b। और इसका सेंटर पॉइंट जो है वो 0 0 हो जाएगा। इन बिंदुओं को हम निकाल सकते हैं। इसको हम नाम दे दें a b c और d। यानी कि ये तो आपके पास कौन सी एक्स हो गई, x एक्सिस। ये आपके पास y एक्सिस, ये x डेस एक्सिस और ये y डेस एक्सिस। क्लियर। अब अपने को क्या कह रहा है कि इसके टोटल एरिया पर इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो पहले तो इसका टोटल जो लिमिट है वो लिमिट अपने को फाइंड आउट करनी होगी। और लिमिट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें यहां से पूरा एरिया ये लेना पड़ेगा इस तरीके से। और जब ये टोटल एरिया लेते हैं, ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा -a0, ये बिंदु हो जाएगा a0, ये 0b और 0 -b। ऐसा अगर करते हैं तो हमारे पास इसकी लिमिट्स आ जाएंगी। और लिमिट्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसका y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब पहले डिफरेंशिएशन करते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ये पैरेलल स्ट्रिप हमने यहां पर ले ली y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब अगर इस स्ट्रिप को हम देखें तो ये स्ट्रिप कहां से कहां तक प्रसारित हो रही है। यानी कि अगर यहां से देखें तो ये स्ट्रिप x एक्सिस पर तो यहां से बढ़ना शुरू होगी और y एक्सिस पर यहां से बढ़ना शुरू होगी, इस कर्व से यहां से बढ़ना शुरू होगी और लास्ट पर जाकर के ना यहां पर इस कर्व के ऊपर खत्म होगी। यानी कि अगर इसी इक्वेशंस पे खत्म हो रही है और इसी इक्वेशंस पर जाकर के ना स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट जो हो रही है वो तो क्या हो जाएगा, y के लिए नेगेटिव साइन वाला यूज में लेंगे और जहां खत्म हो रही है वहां पर y के लिए पॉजिटिव टर्म जो है वो यूज में लेंगे। तो निकालते हैं इसी से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो y की लिमिट हमारे पास हो गई, लिमिट ऑफ y इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव साइन से तो स्टार्ट होगी। नेगेटिव साइन से स्टार्ट होगी तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट से तो स्टार्ट होगी। और कहां पर जाकर के ना खत्म होगी, खत्म कहां पर हो रही है, यहां पर इस कर्व के ऊपर खत्म हो रही है। तो यहां पर पॉजिटिव साइन जो है वो इसकी लिमिट को देगा। तो y की लिमिट हो जाएगी b अपॉन ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर का रूट। ये हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो लिमिट आ गई। अब हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर कितना बन रही है। एक्स एक्सिस पर ये स्टार्ट होगी कहां से, यहां से बनना शुरू होगी, ठीक है, सबसे छोटी यहां बनेगी, फिर बनती हुई लास्ट कहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी। तो एक्स एक्सिस पर अगर इसका प्रसार देखें, एक्सपेंशन ऑन एक्स एक्सिस, तो यहां से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स x इजिकल टू माइनस ए तो स्टार्ट हो रही है और कहां पर जाकर के ना खत्म होगी, यहां पर जाकर के खत्म होगी, टू x इजिकल टू ए पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। तो x इजिकल टू लिमिट ऑफ x ये हो जाएगी माइनस ए से तो स्टार्ट होगी, टू प्लस ए पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। तो इन लिमिट को यूज में लेते हुए हम इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट आ गई। अब लेते हैं इसका समाकलन। सबसे जो मेन है इसमें लिमिट निकालना ही है। लिमिट निकालने के बाद में सिंपल जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास बनेगा डबल इंटीग्रेशन आर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy का इजिकल टू डबल इंटीग्रेशन माइनस ए टू लेके ए तक माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट से लेके बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तक इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई इजिकल टू, इसको हम थोड़ा सा सेपरेशन कर लेते हैं, माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये नीचे वाला जो है ये माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है। इसका होल स्क्वायर भी साथ साथ खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2xy, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको हमने ओपन कर दिया, इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। अब हम dy के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं और यहां पर सिर्फ इसी के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, और ये इसके साथ हम लिख सकते हैं y की पावर 0, और y की पावर 0 क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। तो यहां पर ये 0 होगा, क्यों कि इवन और ओड फंक्शन से अपन जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर आपके पास एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, और लिमिट माइनस ए टू ए है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है इफ एफ एक्स इज ओड। अगर आपके पास एफ एक्स ओड है उस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और ये इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है यदि आपके पास एफ एक्स इज इवन। अगर आपके पास एफ एक्स इवन है उस कंडीशन में 2 लिमिट हो जाती है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और 0 हो जाती है इफ यदि एफ एक्स आपके पास ओड है, यानी कि ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने पास यहां y की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, ओड है। ओड है तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये बाकी की जो टर्म बचेंगी ये आपके पास क्या हो जाएंगी, दुगुनी हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से समझें तो टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं, माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन माइनस बी अपॉन ए टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू लेकर के ना बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 2xy dy dx।
और ये क्या हो जाएगा, अब आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म जो टोटल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों कि आपके पास 2xy क्या है, 2xy ओड फंक्शन है, ओड है, उस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, इजिकल टू ये आपके पास क्या है, इवन फंक्शन है, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा -a टू a, लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू b माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। इसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन -a टू a, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो गई 0 टू b अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू dx। जब लिमिट यहां रख देते हैं, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहां पर रख देते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, इजिकल टू यहां से इसको जब b अपॉन a बाहर निकाल लेते हैं तो 2b अपॉन a इंटीग्रेशन -a टू a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 अपॉन 3 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx इक्वल। अभी आपके पास x के रूप में क्या है, समघाती फलन है, यानी कि fx कौन सी लिमिट काम में लेंगे, -a टू a fx dx इजिकल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx यूज में लेंगे, क्योंकि आपके पास x क्या है, इवन फंक्शन है, सम फलन है, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, -a टू 0 टू a, और क्या यहां कितना आ जाएगा, 4, तो 4b अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 अपॉन 3 b स्क्वायर अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा, पुट x इजिकल टू a साइन थीटा, x इजिकल टू a साइन थीटा रख देते हैं तो dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, a कोस थीटा d थीटा। ठीक है, लिमिट भी निकाल लें, x इजिकल टू क्या है, 0, लोअर लिमिट 0 है तो 0 इजिकल टू a साइन थीटा, दैट मीन्स थीटा इजिकल टू 0, और जब अपर लिमिट क्या है a, तो a इजिकल टू a साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कहां पर आती है, थीटा इजिकल टू π/2 पर, तो ये आपके पास रूप बन जाएगा, इजिकल टू सब्स्टिट्यूशन रखेंगे 4b अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू π/2 एक्स स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट प्लस 1 अपॉन 3 b स्क्वायर अपॉन a, ये आपके पास बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू dx की वैल्यू आपके पास a कोस थीटा d थीटा, a कोस थीटा d थीटा। क्लियर? इजिकल टू 4b अपॉन a इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक, ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a क्यूब बन जाएगा, यहां से a को बाहर ले लेते हैं तो a क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट प्लस 1 अपॉन 3
बी स्क्वायर अपॉन ए, तो यहां से भी हम ए को बाहर निकाल लेते हैं, तो ए की क्यूब बाहर निकल जाएगी और ए के ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू ए कोस थीटा डी थीटा, आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ए कोस थीटा डी थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 अपॉन ए इंटू बी इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और कोस स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो कोस थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस यहां पर आपके पास बनेगा 1/3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस क्यूब थीटा डी थीटा, और डी थीटा के साथ आपके पास है ए कोस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू, यहां से अंदर से ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे, यानी कि यहां से ए बाहर ले लिया, यहां से ए बाहर ले लिया, और ए की ये ए है आपके पास, तो 4 ए स्क्वायर बी अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1/3 बी स्क्वायर इंटू कोस क्यूब थीटा, और कोस क्यूब थीटा के साथ आपके पास इसको भी साथ साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस 4 थीटा इंटू डी थीटा, इसको हम अलग अलग टुकड़ों में ले लेते हैं, 4ab इंटीग्रेशन 0 to π/2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक 1/3 बी स्क्वायर कोस 4 थीटा इंटू डी थीटा, और इसमें गामा फंक्शन लगा देते हैं। गामा फंक्शन हमारे पास होता है, यदि आपके पास इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक है, उस कंडीशन के अंदर साइन की पावर m इंटू एक्स और कोस की पावर n इंटू एक्स अगर है, तो ये होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। इसको हम यूज में लेते हैं। यहां पर इसको जब यूज में लेंगे तो हमारे पास बनेगा इक्वल टू 4ab ए स्क्वायर गामा 3/2 गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 6/2 प्लस 1/3 बी स्क्वायर इंटू गामा 1/2 गामा 5/2 अपॉन 2 गामा 6/2। क्यों कि यहां पर m का मान कितना है 2, n का मान कितना है 2, और इसके अगर देखें तो m का मान तो कितना है 0 और n का मान कितना है 4, तो 4 प्लस 1 तो हो जाएगा 5/2 और 0 प्लस 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसमें 2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 और 2 प्लस 1/2 यानी 3/2। क्लियर? इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 4ab हमारा हो गया क्वेश्चन। अब ए स्क्वायर गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू रूट पाई 1/2 इंटू रूट पाई अपॉन गामा 6/2 यानी कि गामा 3 होगा, गामा 3 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 प्लस 1/3 बी स्क्वायर रूट पाई गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई/2 होती है, 5/2 की वैल्यू हो जाएगी 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4ab ए स्क्वायर पाई अपॉन 16 प्लस ये बनेगा बी स्क्वायर पाई 3 अपॉन 3 इंटू 16। क्लियर? इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई 4 पाई ए बी अपॉन 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा पाई ए बी
अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका टोटल इंटीग्रेशन होगा उस इलिप्स के ऊपर जो अपने को दिया हो गया है, उसके टोटल एरिया के ऊपर दी गई जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन ये होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।